नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। उत्तर प्रदेश में नगर विकास विभाग द्वारा नगर सेवा पखवाड़े की शुरुआत हुई और जिसमें नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने युद्ध स्तर पर सेवा पखवाड़े को चलाने की बात कही। ये सेवा 15 नवंबर तक चलेगी और जिसमें कई स्थानों पर हुई अतिवृष्टि के कारण हुए जलभराव के चलते डेंगू सहित कई संचारी रोगों की फैलने की संभावना को देखते हुए विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। इस सेवा पखवाड़े के अंतर्गत नगरीय स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कम से कम 2 निकायों का भ्रमण करेंगे। नगर विकास मंत्री से बातचीत की हमारे सहयोगी सुमित श्रीवास्तव ने। क्या कुछ कहा बातचीत में, वो सुनिए। म्यूट कर दिए भैया, आप बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार फुल एक्शन मोड में है और आपको बता दो कि नगर विकास विभाग की तरफ से नगर सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की गई है, जो युद्ध स्तर पे चलेगा। हमारे साथ हैं नगर विकास मंत्री और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी। सर, जो आज की बैठक हुई है नगर सेवा पखवाड़ा, ये इसके बारे में विस्तृत रूप से आप बताएं कि ये है क्या और इससे उत्तर प्रदेश को क्या उससे फायदा मिलने वाला है। नगर सेवा पखवाड़ा 15 दिन चलने, आज से शुरू होकर, आज 1 नवंबर से शुरू होकर के 15 नवंबर तक चलने वाला 15 दिवसीय, मतलब एक पूरे पखवाड़े का एक अभियान है, जो मुख्य रूप से नगरीय जीवन को ऊंचा स्तर पर ले जाने का, ऊंचा उठाने का हमारा प्रयास है। संचारी रोगों के निवारण के लिए विशेष रूप से हमने आज इस 1 नवंबर से आज की तारीख से 15 दिन का 22 अधिकारियों को हमने नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। सभी लोग मिलकर के हम लोग प्रयास करेंगे कि पहली बात तो ये कि जल वृष्टि या अतिवृष्टि के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उनसे हम जनता को कैसे राहत दिलावें। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा जी जिन्होंने बताया कि युद्ध स्तर पे नगर सेवा पखवाड़े की शुरुआत हुई है, जो 15 दिन तक चलेगी। तो लखनऊ यूपी के वाराणसी में धर्म की नगरी काशी में गोपाष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां पर वाराणसी के तमाम गौशालाओं में गायों का कुछ यूं श्रृंगार हुआ कि हर कोई देखता रह गया। शहर के सभी गौशालाओं में हर साल की भांति इस बार भी गोपाष्टमी का पर्व पूरे धार्मिक रीति रिवाज और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर गायों की आरती से लेकर श्रृंगार तक किया गया, जिसमें शहर से संत और प्रबुद्ध जनों के अलावा राजनीतिक लोग भी शामिल हुए, जिन्होंने पूरी श्रद्धाभाव से गौ माता की पूजा अर्चना की। किरण पांडे। किरण जी, कहाँ पे आई हैं, क्या विषय? हम यहाँ आए हैं गोपाष्टमी धर्म संघ आए हुए हैं, मणि मंदिर गोपाष्टमी की पूजा के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। सारे देवी देवता एक किनारे, गौ माता एक किनारे हैं, तो उनकी पूजा के लिए हम लोग सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। क्या कहा जाता है कि आज के दिन गौ माता की पूजा करने से क्या विशेष? नहीं, गौ माता की पूजा विशेष कोई आज के दिन ही नहीं करना चाहिए, करना तो पर्व चाहिए। हमारे यहाँ खुद भी गौ माता है। गौ माता के लिए समर्पित दिन है। आज ही के दिन हम मानते हैं कि भगवान कृष्ण पहली बार गोचारण के लिए गए थे और इसीलिए उसी समय से निरंतर गौ माता का स्नान पंचद्रव्यों से या विविध द्रव्यों से और श्रृंगार करके विविध राजोपचार से पूजन करते हैं हम लोग। और चूँकि भारत की केंद्र में चाहे सांस्कृतिक, चाहे धार्मिक, चाहे आर्थिक, हर तरह से केंद्र में यूपी के चंदौली में अपराधियों के हौसले बुलंद, जहां पुलिस की लाख चौबंद व्यवस्था के बावजूद अपराधियों के आपराधिक घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। दरअसल ताजा मामला सकलडीहा थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव से है, जहां सरेराह नकाबपोश बदमाशों ने एक बिल्डिंग मटेरियल कारोबारी की गोली मार दी, उसकी हत्या करने की कोशिश की और घायल अवस्था में कारोबारी को स्थानीय लोगों ने सीएचसी सकलडीहा में भर्ती कराया और जहां उनकी हालत गंभीर होते हुए देखते हुए चिकित्सकों ने कारोबारी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस घायल का उचित इलाज कराने और अपराधियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। लाल व्रत करके आदमी है 50 साल का, और उसका कहना है कि गोली लगी है
और देखा गया तो उसके जबड़े में एक गोली दूसरी लग रही थी बेसिकली। तो उसको प्राथमिक उपचार देने के बाद बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में कर दिया। क्या कुछ और भी जानकारी निकल पर आई, कैसे गोली लगी, कौन सी है? नहीं, और पेशेंट ने कुछ बताया नहीं, क्योंकि पेशेंट थोड़ा सीरियस था, इसलिए उसको तुरंत प्राथमिक उपचार देकर बीएचयू भेज दिया। देखिए, थाना सकल्डिया में एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 55 साल है। ये अपनी दुकान से मेन रोड से आ रहे थे। दो व्यक्ति जो सड़क पे पहले से ही खड़े थे, इनके द्वारा उनको रोका गया, इनसे एक व्यक्ति की बात हुई कुछ देर। उसके उपरांत फायरिंग हुई है, जो आसपास के लोग बता रहे हैं। फायरिंग होने के बाद जो अभियुक्त हैं उनके द्वारा उनकी मोटरसाइकिल वो ले गए, अपनी मोटरसाइकिल छोड़ गए हैं मौके पर। तो इसमें भी सभी बिंदुओं पर जांच हो रही है, क्योंकि सबसे प्रथम हमारी दृष्टिया जो इसमें जो पीड़ित हैं, विक्टिम जो है, उनको उपचार के लिए हमें तत्काल डिस्ट्रिक्ट। और इस बीच सीधा रुख करेंगे जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कर रहे हैं, आप वो सुनिए। बीमारियों के लिए भी लोगों को बड़े बड़े अस्पतालों में दौड़ना पड़ता था और लंबी लंबी लाइनें होती हैं, वहां दवाइयां भी नहीं मिलती थी। अब पूरे दिल्ली के अंदर 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक शुरू कर दिए गए हैं। तो अपने इलाके के अंदर लोगों को छोटी छोटी बीमारियों के लिए बड़े अस्पताल में भीड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने ही मोहल्ले में जाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक से दवाइयां लेते हैं, दवाइयां भी फ्री होती हैं, टेस्ट भी फ्री होते हैं, इलाज भी फ्री होता है। लेकिन हमने एक चीज देखी कि मोहल्ला क्लिनिक्स जो हैं, उनमें कई मोहल्ला क्लिनिक्स में जेंट्स डॉक्टर हैं और महिलाओं के जो रोग हैं, गायनी की जो समस्याएं हैं, वो बिल्कुल अलग होती हैं। उसमें महिलाएं जेंट्स को अपनी समस्याएं नहीं बता पाती। इसीलिए ये काफी समय से डिमांड थी कि महिलाओं के मोहल्ला क्लिनिक अलग होने चाहिए। मुझे बेहद खुशी है कि आज पूरे दिल्ली में 4 मोहल्ला क्लिनिक महिलाओं के लिए अलग से खोले जा रहे हैं। आने वाले समय में 100 मोहल्ला क्लिनिक, फर्स्ट फेज में 100 मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और उसके बाद और कई मोहल्ला क्लिनिक महिलाओं के खोले जाएंगे। इनमें केवल महिलाएं और 12 साल से कम बच्चे, एक तरह से गायनी और पीडियाट्रिक्स, इन दोनों का इलाज होगा। तो महिलाओं से रिलेटेड जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, एडोलेसेंट बच्चे हैं, और भी महिलाओं की जो समस्याएं हैं, उनसे संबंधित जिस किस्म के इलाज की जरूरत है, उन सारी सुविधाओं का यहाँ पे इंतजाम होगा। इस मोहल्ला क्लिनिक में सभी कर्मचारी महिलाएं होंगी, तो महिलाएं से बात करके अपना आसानी से सारी समस्या बता सकती हैं। इसमें भी डॉक्टर का इलाज, डॉक्टर सब फ्री हैं, दवाइयां सारी फ्री हैं, टेस्ट भी सारे। चलिए बढ़ते आगे। खबर गौतम बुद्ध नगर के दादरी तहसील से, जहां पर थाना दनकौर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है और पुलिस ने एसेंट का लूट का खुलासा किया। 3 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आरोपी सिकंदराबाद रोड पर ड्राइवर को बांधकर कार लूटकर फरार हो गए थे। इस मामले को लेकर एडीसीपी ग्रेटर नोएडा विशाल पांडे ने बताया कि बदमाशों के आपराधिक इतिहास की जानकारी ली जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। तो यहाँ पे चेकिंग टीम इंस्पेक्टर दनकौर उनकी टीम के द्वारा लगाया गया। चेकिंग टीम के द्वारा जब इस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, इन लोगों ने नंबर प्लेट को भी हटा दिया था पीछे के साइड में, तो गाड़ी को बहुत तेज़ी से एक तरफ ले जा कर के बदमाशों के द्वारा फायरिंग की गई। फायरिंग में 2 बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसमें एक का नाम अनुज और दूसरे का नाम बबली है। एक बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भागा, जिसको हमारी टीम के द्वारा घेर करके उसको पकड़ा गया। उसका नाम यूपी के गोंडा में निर्माण कार्यों को रोकने गई पुलिस पर आरोपी दबंगों ने हमला कर दिया। इस हमले में कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। आपको बता दें कि करनैलगंज के भंबुआ पुलिस पर हमला किया गया और इतना ही नहीं, आरोपी दबंगों ने पुलिस के साथ मारपीट भी की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को जांच रही है और इस बीच यहाँ पर लगातार अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।
आज 1 नवंबर की शाम के समय एक श्रीमती फूलमती नाम की महिला ने पुलिस को सूचना दी कि उनका एक ज़मीन का विवाद चल रहा है। उस ज़मीन के विवाद में माननीय न्यायालय से स्टे भी है, इसके बावजूद निर्माण किया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर आई तो मौके पर जो मुन्ना लाल यादव का पक्ष है वो लोग निर्माण कर रहे थे। पुलिस के द्वारा रोका गया और जब वो दूसरा वादी पक्ष भी आया तो उनके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने वादी पक्ष को बचाया और इसके बाद जब पुलिस के हस्तक्षेप करने के बाद पेशबंदी में वो घर में। उत्तर प्रदेश के महोबा में महोबा पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह और जिलाधिकारी मनोज कुमार द्वारा सुभाष चौकी पर यातायात माह नवंबर का शुभारंभ किया गया और जहां पर पुलिस अधीक्षक द्वारा यातायात के नियमों को बताया गया और साथ ही जनपद वासियों से यातायात नियमों के पालन करने की विशेष अपील की गई। इस दौरान आबूदादी के जिलाधिकारी द्वारा लोगों से हेलमेट पहनकर और साथ ही शराब न पीकर वाहन चलाने को कहा गया। आगे कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। माननीय जिलाधिकारी यातायात माह के संबंध में जो जागरूक करने का कार्यक्रम है इसके संबंध में गोष्ठी हुई और इसमें विमर्श हुआ। जो हमने बातें कही कि हम ये जीवन जो है ये परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए विशुद्ध हो एक जीवन के रूप में अमूल्य जीवन है। इसके लिए हमें जो है हेलमेट लगाना चाहिए। जो भी व्यक्ति हो उन सबको हेलमेट लगवाना चाहिए जो भी 2 पहिया वाहन पर है। साथ में गाड़ी पर सीट बेल्ट लगाना चाहिए। आज से यातायात माह का शुभारंभ हो रहा है, पूरे माह तक चलेगा। इसमें हम लोग विभिन्न जागरूकता के अभियान चलाने का कोशिश करेंगे और जिसके द्वारा माध्यम से यातायात नियमों के प्रति जागरूकता है इसका प्रयास करेंगे ताकि जो जनमानस है उसमें यातायात नियमों का पालन करने के प्रति जो है वो जागरूकता आए और वो खुद यातायात नियमों का पालन करके और व्यवस्था से पूरा जो ट्रैफिक है वो चल सके। जहाँ तक ट्रैफिक की जाम की स्थिति है उसमें विभिन्न स्थानों पे हम लोगों ने ड्यूटी लगा रखी है। जाम की इस तरह से संभावना। यूपी के कानपुर में एक छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जहां थाली न लाने पर प्रधानाचार्य ने मासूम को बड़ी बेरहमी से पीटा। आबूदादी की प्राइमरी में पढ़ने वाले छात्र को प्रधानाचार्य ने इतना पीटा कि बच्चे के मुंह से खून तक निकलने लगा। रोते हुए मासूम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दरअसल ये मामला बिठूर थाना क्षेत्र के बनी प्राइमरी स्कूल का बताया जा रहा है। किसने मारा? ज्यादा बन रहा था, फिर मैडम जबरदस्ती उसको करा दिया, लिटा दिया कि ये कैसे खून बंद हो जाए। कल मारा था? कल मारा है और उसको खाना भी नहीं। यूपी के जिला बरेली तहसील फरीदपुर के मोहल्ला फरकपुर निवासी बशीर ने अपने पुत्र सगीर को गौकशी, चोरी, हत्या और राहजनी जैसे कुकृत्यों के चलते अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया और जिसके चलते वो अपने ससुराल पदार्थपुर पहुंचा। वहां से आरोपी अपने पिता के घर पहुंचा, उन्हें मार पीट कर घर से निकाल दिया और घर में रखे हुए रुपए और कई अन्य सामान लेकर चला गया, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई और साथ ही बुजुर्ग पीड़ित ने बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न होना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। तो वहीं देखना होगा कि पुलिस प्रशासन आगे आकर इस पूरे मामले पर क्या कड़ी कार्रवाई करता है। दिक्कत जो हो गई, करीब 4 साल से मार तोड़ रहा है, फिर हमने उसको बेदखल कर दिया है। पुलिस तो हमारी सुनी नहीं रही है। कौन मार तोड़ रहा है? एक लौंडा है और एक उसके ससुरालिया पदार्थपुर के हैं। लौंडा किसका है? लौंडा था है हमारे। हाँ। वो 5 साल से गलत चल दिया। सगीर। क्या नाम है उसका? सगीर। आप कानपुर सर्वोदय नगर ईएसआई टीम ने मोदीनगर राज्य कर्मचारी बीमा निगम हॉस्पिटल में छापेमार कार्रवाई की और आबूदादी की दवाओं में कमीशनखोरी का मामला सामने आया। राज्य कर्मचारियों को मुफ्त दवाई देने के नाम पर 35% कमीशन का खेल चल रहा है और इतना ही नहीं, यूपी सरकार के भ्रष्टाचार पर नकेल कसने वाले दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। जहां दवाओं के मानकों को ताक पर रखकर बिना टेंडर निकाले ही वर्षों से 35% कमीशन पर बाहर से बेरोक टोक खरीदी जा रही दवाओं से राज्य कर्मचारियों का इलाज किया जा रहा है।
जिसमें कई वर्षों से बिना टेंडर निकाले लोकल वेंडर से साठ गांठ कर सभी सरकारी मानकों को ताक पर रखकर दवाइयां खरीदी जा रही हैं। यूपी के बिजनौर में एक जल्लाद पिता ने अपने 2 मासूम बच्चों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे दोनों मासूम झुलस गए। पत्नी की शिकायत पर मामला दर्ज किया पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी। दरअसल बेटे के जन्मदिन की पार्टी चल रही थी और तभी खाना कम पड़ने पर पिता ने गुस्से में अपनी गाड़ी से पेट्रोल निकाला, अपने 2 मासूम बच्चों पर डाल दिया और आग लगा दी। बच्चों की गंभीर हालत देखते हुए बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला ये था, कोई मतलब बच्चे का जन्मदिन था जी, उसके बावजूद सबको खाना वाना खिलाया जी, और थोड़ा सा खाना कम पड़ गया जी, तो उस बात पे इन्होंने मतलब बच्चे के पापा ने बोला कि तुम आप सबको खाना नहीं बनाना आता, कम बनाया जी, इसीलिए बस बच्चे को गाली दी थी। अच्छा, लड़के को जी, मैंने सारे तुझे जला दें। अच्छा, तो लड़के हमारे रख रहे थे चावल बने जी, तो बस इस वजह से बस पेट्रोल लाए निकाल कर। हिंदू धर्म में गौ माता को सदैव पूजनीय माना गया। जिस भगवान की पूजा लोग करते हैं वो स्वयं भगवान गौ माता की अपनी मां मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। भारत में कई ऐसी संस्थाएं और गौशालाएं हैं जहां पर बड़े ही श्रद्धा भाव से गौ माता की सेवा और पूजा की जाती है। और इसी कड़ी में एक ऐसी ही गौशाला सूरत के कुसमाड़ा विस्तार में श्री राम सीताराम गौशाला है। इस गौशाला में लूली लंगड़ी गायों की सेवा की जाती है। अच्छे से सभी गौ माताओं की देखभाल भी की जाती है। सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश अनुसार भारत नेपाल जिला स्तरीय सीमा समन्वय समिति यानी कि BDCC की बैठक ICP रक्सौल में आयोजित की गई, जहां नेपाल निर्वाचन के मद्देनजर 18 नवंबर से 20 नवंबर 2022 तक 72 घंटे के लिए बॉर्डर सीलिंग पर चर्चा की गई। In the border part of and to share the information, and I want to face the next issue. Next issue is counterfeit. मध्य प्रदेश के करेली नगरपालिका एवं कार्मेल स्कूल के बच्चों ने करेली नगरपालिका परिषद में प्रदेश स्थापना दिवस मनाया। वहीं मेन रोड बरमान चौराहा से जुलूस प्रारंभ होकर करेली शहर की मेन रोड से होता हुआ नगरपालिका परिषद में समाप्त हुआ। इस मौके पर राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है, साथ में हमारे नरसिंहपुर जिले का भी आज जन्म दिवस है और इसके उपलक्ष्य में बहुत अच्छी रैली यहाँ हमारे कार्मेल स्कूल के बच्चों ने, बड़ी स्ट्रेंथ है और बड़ी प्रभाव उत्पन्न करने वाली हमारी प्रदर्शनियाँ और विशेषकर ये मोबाइल से जो खतरे हैं आज उनको आगाह करने के लिए जो प्रदर्शन। मध्य प्रदेश का 67वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से ग्वालियर के बाल भवन में आयोजित किया गया और साथ ही कार्यक्रम में छात्र एवं छात्राओं ने कई मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी। मुख्य अतिथि केंद्रीय उज्जैन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कार्यक्रम में वर्चुअली माध्यम से शामिल हुए। वहीं 67वें स्थापना दिवस की बधाई दी। केंद्रीय मंत्री जी हमेशा करे श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कहलाते हैं। जोरदार तालियां उनके लिए। मैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आदरणीय श्री हेमालाल जी गोयल जी से 67 जो स्थापना दिवस है उसके अवसर पर एक तो सभी को बहुत बहुत बधाई। दूसरा, जैसे कि शासन के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं 7 दिन तक हम इन कार्यक्रमों को करेंगे और डिफरेंट डिपार्टमेंट की डिफरेंट एक्टिविटीज़ रहेंगी। आज के इस कार्यक्रम में आपने देखा कि सवेरे भी ग्वालियर में काफ़ी अच्छा कार्यक्रम हुआ और अभी भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ में आज मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस से आयोजन शुरू हुए हैं। सुबह एक हमारा कार्यक्रम माननीय प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में हुआ। अभी हमारा कार्यक्रम हुआ जिसमें सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑनरेबल श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जुड़े। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी भोपाल। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के पलेरा में स्थापना दिवस पर संभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई। दरअसल आपको बता दें कि जिले के पलेरा नगर में मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के विशेष अवसर पर
पलेरा में संभागीय स्तर की खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं संभागीय टूर्नामेंट की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में विधायक के साथ कई गणमान्य मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस एवं गोपाष्टमी महोत्सव को लेकर कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने पपौरा स्थित दयोदय गौशाला पहुंचकर गौशाला का निरीक्षण किया। इसके साथ ही श्रमदान हथकरघा केंद्र का भी निरीक्षण किया। वहीं गोपाष्टमी पर्व पर गौ माता की पूजा अर्चना की और गौ पूजन कर गाय और बछड़े को तिलक लगाकर गुड़ चना खिलाया गया। पावन पर्व है, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी है और गोपाष्टमी का पावन पर्व है। तो हम जिले की जो हमारी सबसे बड़ी गौशाला है पपौरा गौशाला, उसमें एक तो निरीक्षण के लिए भी ड्यू था और दूसरा गाय माता की पूजा भी करनी थी, तो वो हमने आके किया है। अच्छी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे और कुछ समस्याएं भी हैं, उसके संबंध में भी प्रबंधन से बात हुई है और जो शासन की तरफ से अनुदान वगैरह है वो भी समय पर मिलता रहे, इसको भी हम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद।